सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 8वें एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बोली हुई बात हमारे भविष्य को आकार देती है। बाइबल का एक वचन है, नीति वचन उसका 18 का 21, जिसमें लिखा है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है और जो उससे प्यार करते हैं वही उसका फल भोगेंगे। या हम कहें जो उसे उपयोग में लाना जानते हैं वही उसका फल भोगेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि बोले गए शब्द न हमारे उनमें जीवन और मृत्यु की सामर्थ होती है। जैसा हमने पढ़ा, जब हम विश्वास से भरे हुए शब्द बोलते हैं तो हम एक दूसरे को अपने जीवन पर आशीर्वाद घोषित करने के लिए आमंत्रित करते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में काम करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं, बोले हुए आशीषें, वो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है, वो निराशा को आशा में बदल सकता है, वो असफलता को सफलता में बदल सकता है। एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आपके मुंह की आशीषें, आपके द्वारा जो बोली गई हैं वे आशीषें आपके सोचे हुए भविष्य को आकार देती हैं। इसलिए आप जो कुछ भी बोलते हैं बहुत सोच समझकर बोलिए। खासकर जब हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, जब हम अपने लिए कुछ बोलते हैं या हम किसी दूसरे के लिए कुछ बोलते हैं, तो ये याद रखिए कि वो आशीषें ही हों। मैं आपको एक रेफरेंस वर्स देना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन में परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है और अंधकार को उजियाले से अलग किया। जब हम आशीर्वाद देते हैं तो परमेश्वर भी देखते हैं कि वो अच्छा है और सारी नेगेटिविटीज़ को हमारे जीवन से दूर करते हैं। नेगेटिविटीज़ बाद में दूर होती है, उससे पहले ही परमेश्वर की अच्छाई हमारे जीवन में आती है। जैसे प्रभु ने कहा था कि प्रकाश हो और प्रकाश हो गया, वही सेम सामर्थ, क्योंकि परमेश्वर ने वही सेम सामर्थ हमें भी दी है, तो जो हमारे शब्द हैं वही हमारे फ्यूचर को भी आकार देंगे। अगर हम अपने बारे में या किसी और के बारे में केवल बुरा बुरा कहेंगे तो जीवन में बुरा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। पहला, हर सुबह अपने जीवन और अपने परिवार पर आशीर्वाद को बोलिए। नकारात्मक शब्दों को आशीष के शब्दों में बदल डालिए। दूसरों को प्रोत्साहन और प्रेम से भरपूर शब्द बोलें, यही मसीह का हृदय है। और चौथी बात, अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आशीषित हूँ, मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ और मैं अपने आप को आज फिर एक मौका देता हूँ और अनुग्रहित महसूस करता हूँ करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। आइए हम जल्दी से हम एक दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में उन सभी को लेकर आते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो आपसे आशीष को चाहते हैं, आज उनके ऊपर सारी आशीषों को हम बोलते हैं पिता। आपकी पिता परमेश्वर भजन संहिता 20 में कही गई आशीषें उनके ऊपर फलवंत होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो भी आशीषें आपने अपने नबियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा और स्वयं के द्वारा परमेश्वर आपने कही हैं, वे सारी आशीषें हर एक के जीवन में जिसे ज़रूरत है वो फलीभूत होने पाए पिता। और होने दीजिए राजाओं के राजा, आपके स्वर्गीय उच्चतम भंडार के झरों के परमेश्वर पिता उन सबों के लिए खुल जाएं जिन्हें आपके आशीर्वादों की ज़रूरत है खुदावन। हम सारी आशीषों को हाँ और आमीन में पूरा होते हुए उनके जीवन में देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी विनती को मांगते हैं, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवन में भला काम किया है, और क्योंकि अब हम ये बोल चुके हैं तो परमेश्वर भी हमारी बातों का मान करके आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष मिले। जय मसीह।